दोस्तों नमस्कार। आपके स्क्रीन पर एक बार पुनः सोनाली जी मौजूद है और पुनः इसलिए बोल रहा हूँ कि सन 2022 में आज ही के दिन हमने इनसे बातचीत करी थी, विषय पत्रकारिता पे था। और 2023 में भी ये संयोग आया था कि हमने बात करी थी। उस समय इन्होंने एक मराठी चलचित्र पे एक किताब के संदर्भ में हमसे बात करी थी और आज संयोग हमने बना लिया है कि हैट्रिक कर ली है कि सोनाली जी के साथ एक बार पुनः बात की जाए। तो पत्रकारिता डिपार्टमेंट जो है इंदौर में एसजीएमसी है, डीएवीवी का है और काफ़ी कुछ गतिविधि करता रहता है, काफ़ी कुछ उपलब्धियां इनके खाते में आती भी रहती है। नया साल है, नया विषय है, तो हम सोनाली जी से सुनते हैं कि इस बार एसजीएमसी ने क्या उपलब्धि हासिल करी है और आगे इनके भविष्य के क्या कार्यक्रम है। सोनाली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, फिर भी एक औपचारिक नमस्कार आपको। और अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कुछ खास क्या है हमारे तत्काल टाइम के पाठकों दर्शकों के लिए एसजीएमसी की तरफ से इस साल। सभी को कैलेंडर ईयर की शुभकामनाएं। और जो नया साल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के इस कार्यकाल में हम लोग अलग अलग बातें और अलग अलग चीज़ें देखते हैं। पिछले कई सालों से हम 3 साल कोविड के बाद हमने पोस्ट कोविड तो 23 में देखा और हम कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। अभी फिर नए वेरिएंट की बात हमको समझ में आ रही है, लेकिन अब चूंकि एक अरसा हो गया है उसके साथ रहते हुए, तो हम लोग सजग हो गए हैं, सचेत हो गए हैं और अब लोग अपने आप को जागरूकता के साथ बचा पा रहे हैं कि हम कैसे इन सब वेरिएंट्स का सामना करेंगे। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप एक बार नए चुनौतियों के लिए फिर से तैयार हैं। और इस साल को हम 2024 को देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक साल है। जैसा कि हम ज्योतिषी गणनाओं और अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि ये मूलांक इसका ये है और इसके देवता ये हैं और इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिल रही हैं। और उसके चलते मुझे लगता है कि मैं बहुत सकारात्मक रूप से 2024 को देखती हूँ। वैसे मैं हर दिन को सकारात्मक रूप से देखती हूँ। ये मेरी अपनी एक विशेषता मैं कह सकती हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ठीक बात नहीं है, पर मैं सकारात्मकता के साथ जीवन को देखती हूँ। और पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक ऐसा विभाग है जो बहुत ही विविध बहुआयामी है। इसके डायनामिक्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन सभी विद्यार्थियों की सकारात्मक ऊर्जा विभाग को कहीं ना कहीं अलग एक अद्यतन भी करती है और आगे की तरफ और अग्रसर भी करती है, ये मैं समझती हूँ। इसी के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ हैं उन सभी ने हमारे विभाग को इस योग्य समझा कि हमारे यहाँ पर एक 2 प्रकार के अध्ययन केंद्र हमको अलग अलग मिले। एक तो भीम क्रांतिकारी अध्ययन केंद्र भीमराव अंबेडकर का अध्ययन केंद्र मिला, जिसके अंदर हमको पुस्तक और पुस्तक से रिलेटेड सामग्री मिली, साहित्य मिला, जिसको कि सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर रखा गया है पढ़ने के लिए। ये पिछले साल का हमारा एक अच्छा कार्य था, जिसके तहत हमारे अपने ग्रंथालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उसके अलावा इस अम्बेडकर अध्ययन केंद्र में बहुत तरह तरह का सामग्री, साहित्य सामग्री हमने रखी है, जिसको सभी विद्यार्थी आकर पढ़ सकते हैं। और विद्यार्थी नहीं, और भी कोई शहर के नागरिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अध्ययन केंद्र खुला है। वो आकर इस अध्ययन केंद्र से अपनी पसंद की पुस्तक चुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। हमने एक अच्छी बैठक व्यवस्था भी की है जो बहुत रुचिकर है, जहाँ पर एक पढ़ने का वातावरण है, तो वहाँ पर आकर पढ़ा जा सकता है उस अध्ययन केंद्र को। और पिछले साल हमको जो एक अलग अध्ययन केंद्र मिला है, एक अलग शोध पीठ मिली है। किसी विषय वस्तु को अगर बहुत केंद्रित होकर काम करना होता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय में अलग तरह की पीठ बनाई जाती है। वो शोध पर केंद्रित होती हैं, अनुसंधान आधारित काम करती हैं और उस विचार को लोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करती है। चूंकि हमारा विभाग पत्रकारिता और जनसंचार का विभाग है, तो इस विभाग में हमको मिली है शंकराचार्य पीठ। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं, और वो शंकराचार्य पीठ हमारे विभाग को मिली है। अब इस साल का हमारा अपना एक एजेंडा कह सकते हैं, योजना कह सकते हैं, हम उस तरह से काम करेंगे। जो शंकराचार्य पीठ हमको मिली है, तो शंकराचार्य जी से क्या संदर्भ निकलता है और लोग अभी धर्म को किस प्रकार से देख रहे हैं। हमेशा हमने देखा है कि धर्म की पुनः स्थापना और स्थापना के बारे में विचार लोगों का मन में चलता रहता है। धर्म क्या है, ऐसे सवाल उठते हैं और धर्म का कैसे पालन किया जाए, इस तरह के प्रश्न हर पीढ़ी के मन में अलग अलग तरह से होते हैं। तो हमारा ये विचार है कि हम इस नई पीढ़ी को, जो हमारी स्कूल में पढ़ने वाली पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, स्कूल जाते हैं, उन विद्यार्थियों में शंकराचार्य की पहचान बनाई जाए। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था, उसके वर्तमान संदर्भ क्या है, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, जीवन दर्शन क्या है, धर्म को दर्शन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, दर्शन की सामान्य जीवन में उपयोगिता क्या है, धर्म की सामान्य जीवन में उपयोगिता क्या है और कैसे उसको प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है,
कैसे धर्म का विस्तार किया जा सकता है, इन तमाम बातों। धर्म का मतलब युद्ध ही नहीं है, धर्म का मतलब विद्वेष ही नहीं है, धर्म का मतलब दो छोर ही नहीं है। धर्म जो है सभी को एक समभाव में देखने वाला, समेकीकरण के साथ चलने वाली एक तत्व होता है जीवन का, और यह सामान्यता के साथ लोगों तक पहुंचाने के हमारी प्रयास इस साल रहेंगे। तो 2024 में हम लोग शंकराचार्य पीठ के तहत स्कूल के विद्यार्थियों में बहुत सारे इस तरह के उपक्रम प्रकल्प लाएंगे, जिससे वो पता चल सके कि हम किस तरह से धर्म को धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकास करना है, ना कि आतंकवाद, विद्वेष और जलन और ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं के साथ अपना जीवन जीना है। तो अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए, अपने जीवन को विकासोत्तर बनाने के लिए, अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए विद्यार्थियों में जो चेतना की जागृति की आवश्यकता होती है, उस जागृति का प्रचार प्रसार ये पीठ करेगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से चूँकि हम ओंकारेश्वर के नज़दीक है और जहाँ अभी हाल ही में बहुत बड़ी एक प्रतिमा स्थापित की है शंकराचार्य जी की, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये समसामयिक चीज़ है कि डीएवीवी के एसडीएमसी को ये पीठ मिली है। एक छोटी सी जानकारी जान लें कि पीठ का काम क्या होगा, या जैसे आपके पाठ्यक्रम में वो शामिल होगा कि एसडीएमसी अपने तरफ से अलग कुछ गतिविधि चलाकर इसको? नहीं, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा। इस पीठ के तहत चलने वाली अलग अलग कार्यक्रम हम अलग तरह से करेंगे। चूंकि शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 13 वर्ष की आयु में वो संन्यास को उन्होंने धारण किया था। तो ये इस विद्यार्थी जगत में ये जानकारी दी जानी चाहिए। ये युवा जो भी भटक गए हैं, जो बहुत नशा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उनके अंदर जीवन में भटकाव है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे नशे की बात कर लें, चाहे संगति का असर कह लें, चाहे वातावरण के दुष्प्रभाव कह लें, चाहे बाजार का परिणाम कह लें, ये तमाम जो इनके ऊपर परिणाम आ रहे हैं विद्यार्थियों के ऊपर, इन विद्यार्थियों में ऐसे व्यक्तित्व को ले जाना जो व्यक्तित्व 13 वर्ष की आयु में ही अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके आगे चलता है। वो क्या कारण रहा होगा, क्या चीजें होती हैं जो किसी लोगों को मतलब किसी व्यक्ति को सन्यासी बनने के लिए या दर्शन में जाने के लिए या जीवन को समझने के लिए बाध्य करती हैं। तो ये जीवन की समझ हमारे नई पीढ़ी में विकसित हो, और नई पीढ़ी इस प्रकार से विचार करे कि जीवन क्या है। मतलब जीवन ये नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल पे बैठकर रील देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन यही नहीं है कि पब में जाना है और नाचना है। जीवन सिर्फ डिस्को नहीं है, जीवन सिर्फ खाना पीना नहीं है, जीवन सिर्फ बाजार के जंक फूड में ही लोगों की बिल्कुल एक रहती है। तो उस प्रकार की लालसाओं से उनको अपने चैतन्य को लाना वापस, और वहां से किसी न किसी की सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम वो सारी बातें इन बच्चों में डालेंगे। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म या आधार भी रहेगा। जब एक अवस्था में जब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब ये चीज़ें आप उस विद्यार्थी के ज़हन में या मस्तिष्क में डालने का प्रयास करेंगे इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो देश को एक आदर्श नागरिक और सभ्य, जैसे हम कहते हैं, मानव भी विकसित होंगे, जो धर्म, ज्ञान और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और पुनः फिर किसी नए विषय पर मुलाकात आपसे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।